हवाई आ नहीं रही है है। भाई, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। आशिक रसूल है आप? हेलो। अरे आप आशिक रसूल है? हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल शक है। आशिक रसूल है। मरने शक मारने के है लिए कहीं? रेडी है रसूल के लिए? बिल्कुल। कोई एक नाच सुना सकते हैं? नाच सुना दें? हाँ सुना दें। नाच से क्या मतलब है आपको? अब चर्चा करने के अरे लिए बैठे हैं ना, डिबेट करने के लिए। हाँ, डिबेट करें ना भाई। अरे दिल कर रहा है, सवाब मिलेगा, एक नाच सुनाओ। हेलो। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों लाखों सलाम। ये नात सलाम। नहीं है जाहिल, ये नात नहीं है, सलातो सलाम है। तुमको अच्छा ये भी ये नहीं पता? तुमको ये मीठा भी नहीं पता? मीठा मीठा है मीठा मेरे है अब मेरे आया, अब आया उठ पहाड़ के नीचे। नबी जी का नाम। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। मेरा सवाल सुन साहिल। पहले ये एक हेलो। नाच तो सुनाना भाई। नाच सुना दें? हाँ सुना दे। हसर में हैं फिर मिले। रुक एक मिनट। हाँ हसर कर दे पहले। में हैं फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी के। तेरी आवाज गई रे भाई। झूठ की वजह से आवाज गई। ये गलत आवाज बात कर गई। रहे हैं। अल्लाह ने साथ नहीं दिया, अल्लाह को इसकी नात पसंद नहीं आई। टॉयलेट अल्लाह में को बैठ के पढ़ बेचारे रहा था। टॉयलेट में बैठ नात। वो तो लगता है म्यूजिक पे जाने लग गए हैं। अरे गूगल अकाउंट साहिल भाई का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, वो ले लो। इधर स्ट्रीम यार्ड मत फुल करो यार। साहिल भी ड्रॉप हो गया। अरे रुबीना जी भी चले गए। स्ट्रीम यार्ड तो नहीं फट क्या रहा ना? हो गया मेरी भाई? आवाज आ रही है ना अहमद अली भाई? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। नहीं पता क्या हुआ, साहिल में कहाँ गए? साहिल ड्रॉप हुआ है शायद, कुछ नेटवर्क का या कुछ इसका लैपटॉप का इशू होगा। आ जाएंगे 2 मिनट में। अच्छा, नहीं सारों को एक साथ हो गया है। ये रुबीना जी भी चले गए, और ये कौन है हाँ, नहीं, सारे दूसरे? एक साथ हसी गए। वसीब साथ ही गायब हो गया। सारे एक साथ गए, वही मेरे को लगा कि कहीं कुछ ये टेक्निकल इशू भी हो सकता है स्ट्रीम से, टेक्निकल इशू तो स्ट्रीम नहीं हुआ लैब। है। स्ट्रीम यार्ड तो सही चल रहा है, मतलब चल रहा है मेरी तरफ तो अच्छा ही है। आ गए, आवाज आ पसंद रही है आया। सारी कुछ। क्या लैपटॉप बंद हो गया था? क्या हुआ सर? नहीं वो तब पेज हैंग हो गया था मेरा स्ट्रीम यार्ड का, तो मैंने। अच्छा हाँ, मेरा भी वही हो रहा था पहले। और साथ अच्छा तो साथ में स्ट्रीम यार्ड रुबीना का जी भी इशू था चले क्या? गए और वो आशिक रसूल भी गया। मैं बोला कहीं स्ट्रीम यार्ड तो नहीं फट गया। स्ट्रीम यार्ड ही फटा यार, आज तो नींबू मिर्ची तो पहले ही लगा दिया था, हमारे स्ट्रीम यार्ड फट गया मेरे यार भाई। हाँ हेलो। हाँ भाई आशिक रसूल। आवाज आ रही है मेरी? आ रही, हाँ कौन सी नात पढ़ रहे थे? हशर में मिलेंगे। चल फिर से पढ़ के सुना देता हूँ तुझे। हाँ सुनाओ। हसर में हैं फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी आखिरी। हसर में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। चलो और बता। चलो बहुत जबरदस्त। हशर में मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही मकाम आखिरी है। ये नात है? जी क्या बिल्कुल बात नाथ है, है। नात है। ये नात अरे है, वाह। गधे इंसान,
नात किसको ये कहते हैं? मुजफ्फर रजा की नात है, जाहिल इंसान, जाके चेक कर लेना, यूट्यूब नात से पूरा वो सोशल मीडिया होती में है छाया हुआ है। जो रसूल की तारीफ में हो। हाँ, तो यही इसमें नात है। रसूल का इसमें क्या नाम है? किधर आया? ये आखिरत का बयान है, इसमें इसमें भी ये भी नात है। पहले कहाँ सुन से नात हो गई? सुन, हंसना बंद कर, हंसना बंद कर। और कॉमेडी ये लगा रखा है तुम लोगों ने, यहाँ डिबेट करने के लिए कॉमेडी रखा है अभी कि तूने, कॉमेडी लगा रखा है? यार अभी तूने अरे कॉमेडी वो किया ना, हाँ, इसमें रसूल का नाम ही नहीं है, ये नात कैसे हो गई? कि रसूल की नाम नात नहीं है, इस्लामी है कि नहीं है? आखिरत का बयान है कि नहीं है? नात तो नहीं थी ना, तेरे को नात गाने के लिए बोला था ना। हाँ, तो तू जो बोलेगा तो हम नात, वही गाएंगे क्या? तो उसको नात क्यों बोला फिर तूने? नात है भाई, फिर हम नात ही नात बोलते हैं। सही है। मेरा मर्जी, अरे भाई, मेरा अरे जिंदगी जाहिल मेरा भाई, मर्जी। दुआ है ये, दुआ है, दुआ है, दुआ है, बोल दे दुआ है। दुआ नहीं है ये, दुआ ऐसे नहीं दुआ ही होता है। है जाहिल। दुआ कैसे होता है तुमको ये भी नहीं पता? अच्छा, अबे हाँ हाँ, चल आशिक दुआ सुन, बता दे। आशिक सुन, ये नात नहीं थी, हाँ सबसे पहली बात तो ठीक है। अभी आगे बढ़ते, टॉपिक पे करते हैं। हाँ, ठीक ये है। तो बताओ, में मेरा, हाँ हाँ बोलो। ये बताओ कि रसूलुल्लाह की बात को 110% जो है सत्य मानते हो? बिल्कुल 110% नहीं, सत्य मानते हैं। और बता, कितना मानते हैं? 200% सत्य मानते हैं। राइट। 200, अरे 200% वकास, सत्य मानते हैं, ठीक है। जी। ओके, एक मिनट रुको। अच्छा भाई, ये बता कि ये हदीस पढ़ी है तूने? कुरान पे बात करते हैं ना। हदीसों को नहीं मानता? मैं नहीं मानता, क्योंकि हदीस चेंज हो सकता है, लेकिन कुरान पाक कभी चेंज नहीं होता, एक हर्फ कभी चेंज नहीं होता। चल बता। और सही हदीस को भी नहीं मानता? कुरान पाक पर बात कर। एक मिनट, तू सही हदीस को नहीं मानता? मानता हूँ भाई। तो तेरे सामने सही हदीस है, हम्म, मानता नहीं मानता? मानता हूँ। मानता है, थैंक यू। हदीस पढ़ जरा, क्या लिखा हुआ है? मुझे उर्दू नहीं आती पढ़ने, पढ़ के बता। इंग्लिश आती है? नहीं आती। इंग्लिश भी नहीं आती? अच्छा चल, मैं उर्दू पढ़ देता हूँ तेरे लिए भाई, टेंशन नहीं लेने का। ये देख, ठीक है, पढ़ दे। ना उर्दू आती ना इंग्लिश आती। पढ़ाई स्कूल गया था, नहीं गया था? नहीं गए थे भाई, कभी नहीं। कभी नहीं गया, अनपढ़ है? एकदम बिल्कुल अनपढ़ है। तो मैं तो बोलता हूँ रसूल होने का दावा कर ले तू भी। रसूल होने के क्यों दावा करूं? वो भी वो अनपढ़ थे तेरे नहीं जैसे थे? जाहिल लोग करते हैं, तेरे जैसे जाहिल लोग करते हैं। तू पहले अरे ये वो, बता हमको। अच्छा, जो मतलब जो रसूल होने रसूल का होने का दावा जाहिल करे। होता है। एक सुन मिनट, सुन, नहीं मेरा भाई, बात सुन, मेरा बात आसिफ भाई सुन, जो मेरा बात रसूल होने सुन, का दावा करता है वो जाहिल होता है बकौल इनके। आशिक मेरा आशिक बात आशिक सुन, मेरा बात सुन, मेरा बात आशिक सुन, मेरा बात सुन, मेरा बात सुन। आशिक के रसूल। तो सुन सुन, पहले मेरा बात सुन। तो हाँ, बहुत इस्लाम पर डिबेट करता ना, तेरे पर मैं डिबेट करता हूँ। तेरा कौन सा मजहब है? अरे सब करेंगे, मेरे ऊपर भी करना, तेरे ऊपर भी सुन करेंगे, कोई मेरा किसी भाई, से। तू बहुत इस्लाम पर यार, डिबेट करता, मैं तुझ पर डिबेट कर रहा हूँ। अरे तेरा कौन सा मजहब है? आशिक के रसूल तू एक्स मुस्लिम है फटना ना? नहीं है। सुन सुन, मेरा बात सुन। तू एक्स मुस्लिम है ना? आशिक के रसूल यक्स मुस्लिम हूं तू मैं। एक्स मुस्लिम है। आशिक के रसूल इतना काहे क्या कहते हैं यार उसको, गरिया रहा है इतना? इतना ज्यादा तू तवे पे क्यों बैठा है? आराम आराम से बात करते हैं, आपके लिए मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, ठीक है? आशिक के रसूल, सुन सुन, तू लोगों पर सवाल कर सकता है, मैं तेरे पर सवाल नहीं कर सकता। कर लेना। पहले ये टॉपिक सुन, पहले ये टॉपिक पहले पूरा हो देखो जाए। हम। आशिक के रसूल सुनो, आप मेरी स्ट्रीम में आए हो ना, मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे ऊपर बिल्कुल सवाल करना। ये टॉपिक पूरा हो जाए, फिर मैं आपको मेरे ऊपर सवाल करने का पूरा मौका दूंगा, ठीक है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद तुम नहीं, हदीस पर पहले सवाल तेरा कर नहीं। लेना हमसे। आशिक के रसूल सुन, पहले हम्म यहाँ पे ये तेरी स्ट्रीम नहीं है जो तेरे हिसाब से मैं चलूं, ठीक है प्यारे भाई? क्योंकि तुमको डर लगता है, अपना पोल खोलने में डर लगता है। मतलब तुझे डर लग रहा अपना है पोल अपने खोलने में अपने डर रसूल, लगता है। अपने रसूल की बात
सही साबित करने के लिए डर लग रहा है? अब तू डरता है अपना पोल खुल जाए कहीं ना तेरा, इसलिए डरता अरे है। मेरा मेरा सवाल का पोल, जवाब देना भाई, मेरा सवाल आशिक का जवाब दे। रसूल, आशिक रसूल सुन, हम सवाल तुम मेरा मेरा पोल खोल देना, तुझे अभी मौका दूंगा, टेंशन मत ले। ये टॉपिक पे बात हो जाए उसके बाद तेरी बारी। जो सवाल तुझे मेरी आइडियोलॉजी पे करना है, मेरे बिलीफ पे करना है, तेरे को खुला छूट दूंगा मैं, टेंशन नहीं। तेरी बात सही है कि यार क्या सिर्फ हम ही जवाब दे, तुम भी जवाब दो, तो तेरे इस शौक को मैं पूरा करूंगा, लेकिन पहले टॉपिक पे बात होगी। ठीक है प्यारे आशिक पहले रसूल? सुन सुन, पहले हमको संतुष्टि मिल जाए तेरा हर सवाल का। संतुष्टि तेरे को क्यों चाहिए? तू ऑलरेडी एक सच्चे मजहब में है ना? तुमको सच्चे हमको मजहब में है शक, कि नहीं है? हमको हमको तुम पर शक है, तू एक्स अरे मुस्लिम मेरे नहीं है, अपने ऊपर शक है, तेरे ऊपर शक है। तू अपने एक्स ऊपर मुस्लिम है शक ही है। नहीं, तू लोगों एक को मिनट, गुमराह करता है हदीस से। आशिक रसूल, आशिक रसूल, अपने ऊपर और चलो इस्लाम साबित पे करके शक तोड़ है, मरोड़ के। अपने ऊपर और अपने रसूल की बातों पर शक है या नहीं है? अपने ऊपर शक हो सकता है, रसूल के बात पर शक नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं, खत्म हो गया। रसूल के बात पे इसको बिल्कुल शक नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बिल्कुल देख शक हदीस क्या नहीं है। कहती है। हदीस फिर हदीस, अबू पहले मेरा हुरैरा सवाल कहते का जवाब हैं दे। कि इन्होंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना, कलौंजी में हर जवाब नहीं मर्ज का देंगे। इलाज है सिवाय साम के, और साम मौत है, और काला दाना सुनीज यानी कलौंजी है। अब मुझे बता, इस बात पे रसूलुल्लाह के तुझे 200% 200% यकीन है? हाँ यकीन है। यकीन है। जब तू बीमार पड़ता है प्यारे हम्म आशिक हम्म रसूल, हम्म। तो डॉक्टर के पास जाता है? आज तक नहीं गया, आज तक नहीं गया? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तेरी अम्मी अब्बा कभी बीमार पड़े, हाँ पढ़ा है। डॉक्टर के पास गए? साहिल भाई ये जुल्फिकार फार्मेसी वाला है। बिल्कुल गया है। गया है। क्यों गया हम्म। है, क्यों लेके गया उनको? क्योंकि देखो, हम जो बता रहे हैं सुनो, हम्म। इस्लाम का, हम तो आलिम दीन नहीं है, क्लियर बात ओके। हम बता रहे हैं, हाँ आलिम दीन नहीं है। हाँ, किस सूरा से किस आयत से शिफा मिलता है वो हमको नहीं पता, इसलिए हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। आशिक रसूल, ये बात आशिक क्लियर रसूल, कट है। अभी हाँ। अभी तूने क्या बोला सुन, अभी तूने ये बोला हम्म। ना कि रसूलुल्लाह की इस बात पे तुझे 200% यकीन है। हाँ बिल्कुल है। अब मालूम पड़ गया ना क्या? कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी से का शिफा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, अब से डॉक्टर के हम पास स्टडी ना कर रहे तू हैं इसमें, जाएगा। आशिक रसूल सुन ले स्टडी कर रहे हैं, आगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल यार, स्टडी कर रहे हैं इसमें। सुन ले भाई, अब हाँ से सुना। तू, तेरे घर वाले, माँ बाप, कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ना? जी बिल्कुल नहीं, जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं होगा कि किस आयत से कौन सा बीमारी से शिफा अरे मिलता है, इस जब हदीस तक। से, आयत छोड़ दे, ये हदीस काफी नहीं है तेरे लिए? अरे भाई मेरे कुराने पाक में कोई ऐसा मतलब बीमारी नहीं है, कोई ऐसा मतलब ये नहीं है कि जिसका हल नहीं है। ओके, मतलब कुरान पाक में और ये कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है, राइट? बिल्कुल है। तो अब से तू डॉक्टर के पास नहीं जाएगा? जी बिल्कुल, बोल तो रहे हैं, जब तक मेरा स्टडी कंप्लीट नहीं होगा तब तक जाएंगे। स्टडी एक क्यों? बार जानकारी एक हो मिनट, जाए एक कि मिनट, किस आयत से एक किस एक चीज से एक हमको मिनट, शिफा मिलेगा। भाई भाई, कुरान पे कौन सी आयत में कौन सा शिफा है वो ढूंढ लेना। कलौंजी में हम्म शिफा इतना मालूम पड़ गया? हम्म। मालूम पड़ गया। बिल्कुल अब से डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, माँ बाप, बच्चे, भाई, बीवी, किसी को भी लेके? नहीं जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच भाई लोग। वाह वाह। आज से बोल अल्लाह की कसम, मैं आज से कभी भी कोई भी बीमारी के इलाज के लिए ना खुद, ना अपने माँ बाप, ना अपने बीवी बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। बोल दे। अल्लाह की कसम, जब तक हम स्टडी कंप्लीट। कौन सी स्टडी?
कलौंजी स्टडी का तेरे को बता दिया, और क्या स्टडी कॉलोंजी चाहिए? का ही बात कर रहे हैं भाई, कॉलोंजी का ही बात कर रहे हैं। तू पढ़ के बताया, हम नहीं ना पढ़े हैं। तो हमको भी पढ़ना। पढ़ने का मौका दो, हम पढ़ के, हाँ ये ले, यही तो एक बोल मिनट, रहे हैं हम, अमित यही तो अमित बोल अमित रहे हैं। अमित, ये ले मुंह बंद कर, ये देख अमित, इसको प्ले करो। हाँ रखता है। हम जिस अच्छी नीयत से कलौंजी प्यारे नबी ने फरमाया है, मफहूम बता रहा हूँ, मौत के अलावा हर चीज का इलाज है कलौंजी में। और ये एक डब्बी 15 ग्राम की बस बस बस, रोक ओनली दो 30 रुपए की देते हैं हम। रोक दो रोक दो रोक दो। देखो, कलौंजी तुमको 30 रुपए में डब्बी मिलेगी जो 1 साल चलेगी। तुम्हारे रसूल ने भी फरमाया, हकीम साहब ने भी फरमाया, हदीस भी मैंने बता दिया। इसमें अब तो इसमें मिलावट भी तो हो अब सकता है, अरे इसमें मिलावट सही भी तो हो हदीस है रे सकता है। भाई, ये देख, ये देख, अरे भाई इसमें मेरे सही मिलावट। हदीस है, प्रोडक्ट में मिलावट तो हो सकता है, कौन से प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में तो मिलावट जुल्फिकार हो के सकता प्रोडक्ट है। में, जुल्फिकार के प्रोडक्ट में, कॉलोंजी वाला जुल्फिकार जो के दिखा प्रोडक्ट रहा में है, मिलावट है। कॉलोंजी वाला जो तू दिखा रहा है, हाँ, इसमें तू चेक करके देखा है लैब में कि ये क्या? बिल्कुल 100% काम करता है कि सही है, तो इसमें कोई अबे मिलावट तेरे नहीं है। रसूल कह रहे मिलावट हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रसूल के हदीस में तो मिलावट नहीं है ना। हदीस में नहीं, तो मिलावट नहीं है। नहीं है मिलावट, हाँ तो तो कलौंजी प्रोडक्ट में मार्केट तो से हो ढंग की सकता है, मिलती है ना। तेरे को आशिक प्रोडक्ट में रसूल तो सुन, हो सकता है। अरे प्रोडक्ट, रुक जा। अच्छा एक चीज मतलब बता, तुझे, ये प्रोडक्ट है कि नहीं है जो तू अरे दिखा रहा है प्रोडक्ट, स्क्रीन पर, ये प्रोडक्ट है कि नहीं है? प्रोडक्ट सुन ले मेरे भाई। अगर प्रोडक्ट तुझे, है कि नहीं है? सुन ले, अगर तुझे ओरिजिनल कलौंजी मिलेगी मार्केट में, तो तू अब से डॉक्टरों के ये पास इलाज कराने प्रोडक्ट किसी है का भी, या नहीं है भाई मेरे, ये प्रोडक्ट इसकी है कम, या नहीं है, मेरा अबे सवाल का भी तो जवाब प्रोडक्ट दो। नहीं, आशिक रसूल, प्रोडक्ट नहीं है, उसकी कंपनी का नाम उसने दिया है खाली, कलौंजी अरे मैन्युफैक्चर भाई नहीं मेरे होती है। ठीक है, कंपनी का नाम दिया है तो ये प्रोडक्ट नहीं है क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेके आया है ये। तो अरे कलौंजी कहाँ जाहिल से इंसान निकलती है? को पता ही नहीं है कलौंजी क्या है। हाँ, कलौंजी, कलौंजी जहां से सब मिलती पता है, है भाई मेरे। आशिक रसूल सुन, कलौंजी जहां से मिलती है, वो कलौंजी अगर तुझे मिले, फिर डॉक्टर के पास नहीं जाएगा ना। जहां से मतलब कहाँ से मिलती है? जहां ओरिजिनल। से निकलती है रे कोई भाई कंपनी है ना कलौंजी, इसका? जैसे चावल निकलता है, कलौंजी भाई जैसे, अरे सुन ले रे भाई, हाँ हाँ सुना, सुन रहे हैं। जैसे चावल निकलता है, जैसे गेहूं निकलता है, जैसे दाल निकलती है, उस तरीके से जहां से तेरे को चावल। ओरिजिनल, जहां से कलौंजी एक्सट्रैक्ट होती है, वो अगर तुझे मिलेगी, तो तू डॉक्टर के पास नहीं जाएगा ना। अब तू जो मिसाल दिया उस पर हम चर्चा करते हैं। चावल जहां से निकलता है, दाल जहां से निकलता है। अबे दिमागी अपंग, अरे क्या पागल तेरे है। को कलौंजी पे यकीन नहीं है क्या रसूल की बात पे यकीन नहीं, ये बता। रसूल के बात पर फुल यकीन है, फुल यकीन है तो लेकिन ये कलौंजी प्रोडक्ट मिलेगी पर यकीन, तुझे। प्रोडक्ट पर एक मिनट यकीन नहीं आशिक है। रसूल, आशिक रसूल, ओरिजिनल हम्म, कलौंजी तेरे को मिलेगी तो तू दवाखाना नहीं जाएगा ना। ओरिजिनल कलौंजी तू उसका सर्टिफिकेट कैसे देगा कि ये ओरिजिनल है? तू, अबे तेरे को मिलेगी तो तू जाएगा नहीं ओ जाएगा। अबे नौटंकी, अबे अबे करके बात मत कर, समझा ना? ओ जाहिल, क्यूमिन सीड्स बोलते हैं उसको जाहिल होगा इंग्लिश में। तो जाहिल है, तो नहीं समझेगा। पहली चीज क्यूमिन तू सीड्स जाहिल है बोलते हैं उसको भोसड़ी इंग्लिश के। में। एक फूल होता है, उसके अंदर से बीज निकलता है, उसको बोलते हैं कलौंजी। जाहिल, तो उसमें मिलावट नहीं हो अंधे सकता है अकल के। जाहिल, कैसे होगा जो मिलावट? उसमें तू मिलावट उगा नहीं हो ले घर सकता में है। झाड़, कलौंजी का झाड़ उगा ले घर में जाहिल, हम्म और खा, और खा के मर जा। हम्म हाँ, तू मर, तू मर। यार, यार ये लोग या तो कितने मरेगा जल्दी जाहिल होते भाई। हैं यार, दोस्तों आप लोग, यार इमेजिन करो यार, जस्ट इमेजिन गाइस, कि इस्लाम ने इनके दिमागों को बिल्कुल खत्म कर दिया यार। अफसोस की बात है यार।
अफसोस की बात है यार, अफसोस की बात है। सोचो ये लोग कितने दिमागी अपंग है यार। उफ यार, बाप रे। भागने का बहाना तो देखो इसको। ओरिजिनल मिलती, कहां से मिलती? अबे गधे, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि तुम लोग पागल लोग, ये जो तू कह रहा है, तू जरूर अपने माँ बाप को हॉस्पिटल ही लेके जाएगा। तू तेरे रसूल की बात पे नहीं टिकेगा, 110% नहीं टिकेगा तू। और तेरे माँ बाप को अगर तू बोलेगा ना, जब तेरी माँ को कभी, खुदा ना करे, जो भी खुदा है, कि तेरी माँ बीमार पड़े, कभी हार्ट अटैक आए, कभी बीपी बढ़ जाए, कभी नहीं हो ऐसा, मैं नहीं चाहता हूं कि हो कभी ऐसा, लेकिन ऐसा हो और तू जाके तेरी अम्मा को कलौंजी जाके देगा ना, अम्मा हमारे प्यारे रसूल ने कहा है कलौंजी में हर बीमारी का शिफा है, अम्मा ये कलौंजी खा लो, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तेरी अम्मा और तेरे अब्बू तेरे को चप्पल से लेके ऐसी धुलाई करेंगे और बोलेंगे हरामखोर, ये कलौंजी अपने पिछवाड़ी में डाल और हमको हॉस्पिटल लेके जा। ये लोग यहां पे आके झूठ बोलते हैं नबी को बचाने के लिए, ये झूठे है। अगर ऐसा होता तो हॉस्पिटलों में टेंट वालों की गर्दी नहीं होती, दाढ़ी वालों की गर्दी नहीं होती उधर। क्योंकि ये जो चीज है कलौंजी, ये हर मुसलमान, अक्सर मुसलमान जानता है कि कलौंजी के बारे में अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है। उसके बावजूद वो Yes. कलौंजी नहीं खाते, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उनको रसूल की बात पे यकीन ही नहीं है। ये झूठ बोलता है ये कि डॉक्टर के पास कभी गया नहीं, और अपने आप को, अपने माँ बाप को आगे नहीं लेके जाएगा, झूठ बोलता है ये। हम पागल बैठे हैं, झूठे। आर्थराइटिस। अलीना जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम कर रही हूँ मैं भी आदो ये अलीना जी, जी। खैरियत है? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? बढ़िया है। मोमिना है अभी तक? आह, बस नाम से काम चला रहा है। नाम से काम। आज फर्स्ट टाइम जुड़ी आप? नहीं, आ चुकी हूँ मैं आपके। अच्छा, पहले भी आ चुकी है। अलीना खान याद कीजिए। अलीना खान, ठीक है, आई होंगी। हम्म। तो कलौंजी क्या की मामला है? कलौंजी की बात चल रही थी तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ बोल देना चाहिए। मैंने भी जी जी, बोलिए। कलौंजी बहुत ही खाई है, बहुत ओके। खाई है। सुबह हाँ उठ के जो बोलते हैं नहर में कलौंजी खाओ, हाँ, हाँ तो मैंने भी कलौंजी खाई है। फिर और लोगों से भी बोला कि खाओ भाई, कलौंजी में शिफा है, हमारे नबी ने बताया कलौंजी में शिफा है। मतलब ये मेरी बात बिल्कुल सत्य थी कि अक्सर मुसलमानों को ये कलौंजी के बारे में पता होता है हाँ कि हाँ, अल्लाह के क्योंकि वो रसूल ने हदीसें चलती है ना, हदीसें चली हुई है ना कि शिफा है, शिफा है, शिफा है। मौत के अलावा सारी बीमारी की जड़ जो है वो कलौंजी खत्म। जी। हेलो तो अलीना जी, मुझे ये बताओ, जब ये जी। हदीस आपने सुना था कि हाँ कलौंजी हाँ में हर मर्ज का शिफा है, हाँ, शिफा है। तो उसके बाद तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। अरे आर्थराइटिस हो गया मुझे। हाँ, नहीं, जब आप मोमिना थी तभी की बात कर रहा हूँ। नहीं, तभी भी हम हॉस्पिटल गए, क्यों नहीं गए? क्यों जा रहे थे? क्यों जा रहे थे? क्योंकि भाई हमें अपना इलाज करवाना था, हमें ठीक मतलब होना था। रसूल की इस बात पे यकीन नहीं था? यकीन पे तो हमने कलौंजी खाना चालू करी थी। नहीं, जब ये हमें तो लगा कि दोगला भाई यकीन है ना। ये हाँ, सुनो तो ये चीजें, हाँ
मैं कह रहा हूँ कि ये तो दोगला यकीन है ना कि आप कलौंजी भी खाओ और फिर डॉक्टर के पास भी जाओ और डॉक्टर वही की वही दवा से आपको ठीक हो जाए, फिर कलौंजी के गुण गाओ कि कलौंजी खाना मैंने शुरू किया तो मैं अच्छी हो गई। ये तो दोगला यकीन है ना। नहीं नहीं यकीन नहीं तो उसको कहते हाँ हैं, वो सही। यकीन तो उसको कहते हैं कि रसूल ने कह दिया कि मौत के अलावा हर बीमारी में शिफा है, तो इसको मुकम्मल तौर पे इस पे यकीन करके सिर्फ इसी को ले, दवा विवाह डॉक्टर के पास ना जाए, क्योंकि आपने अगर फिर भी डॉक्टर के पास आप गए तो आपने यानी रसूलुल्लाह की बात पर पूरी तरीके से यकीन नहीं किया। अमल अमल नहीं किया, सही बात है। नहीं मुझे मुझे तो मैंने खाई कलौंजी तो मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ी है। मैं दवा डॉक्टर से इलाज भी करवाया और अब मैं इतनी कलौंजी खाती थी फिर भी मुझे आर्थराइटिस हुआ और जिनको मैंने बोला तो उसको टीबी हो गई। अरे टीबी हो गई उसको। हाँ टीबी हो गई उसको, फेफड़ों की टीबी हो गई, लंग्स की। हाँ उसका डॉक्टर ने ही इलाज किया, उसको डॉक्टर से ही सही हुई वो इलाज करके। और मैं भी अभी मैं भी अलीना जी दवाइयाँ खा रही हूँ। जी जी अलीना जी स्क्रीन पे देखे हकीम साहब आंखें बंद करके आपको बता रहे हैं, वैसे ही आपको आंखें बंद करके यकीन करना है अल्लाह के रसूल की बात पे। अरे वो तो पता नहीं कुछ अच्छा, नहीं बोल ये जो चीचा का जो पोज है अभी, ऐसा नहीं लग रहा कि ये किस लेने से पहले वाला पोज है? सभी लोग ये देखो ना, ये पोज ऐसी लग रहा है जैसे सही है। अभी ये किस का जो फर्स्ट स्टेप होता है किस लेने का, सही ये है। वो स्टेप वो पोज लग रहा है जुल्फिकार फार्मेसी वाले चीचा का। कभी चाचा के नुस्खों पे साहिल भाई रिएक्शन दो ना। देख यार, हमारे साथ इनका बड़े ही अजीज शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है। कई सारे लोग इंतजार कर रहे थे और कई सारे लोग 12 बजने का भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन 12:22 हो गए और इंतजार खत्म हुआ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्यारे, इस डिस्कशन में 4 चांद लगाने के लिए साजिद इमाम साहब जुड़ चुके हैं। साजिद इमाम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया यार। अब ऐसा इंट्रोडक्शन देंगे तो फिर तो अपनी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। वैर कैफ, मैं कह रहा था क्या साहिल साहब आपको पता है कि जब मर्द अपनी बीवी के पास जाए और ठोका ठाकी करे और उसका मनी शरीफ निकल जाए स्पर्म वगैरह, तब भी एक दुआ पढ़नी रहती है? निकलने के बाद या निकलने से पहले? नहीं, निकलने के पहले ही पढ़नी रहती है, ठोकते वक्त भी, और जब दुल्हन को लेकर आए उसका बाल पकड़ के दुआ करना है, फिर उसके हाँ, बाद टांग उठाए फिर दुआ पढ़े, मनी निकल नहीं जाए फिर दुआ पढ़े। भाई, टांग उठाने के बाद की दुआ जो है वो मुझे भी नहीं मालूम है भाई। पहले वाली दुआ मालूम है। अरे बाप रे भाई, बहुत डिटेल में बता रहे आपको। तो ये कहाँ से लेके आया भाई? ये देखो है कुछ तो भी नया लेके आया है साजिद। हाँ, ये मसनून दुआएं हैं, बड़ी मशहूर है, सुन्नियों में काफी मशहूर है और इसमें अबू दाऊद की हदीस ज्यादा रहती है। हाँ। देखो इसमें तरीके की, अगर आईना देखना है तो उसकी दुआ, अगर हाँ। फुंसी फोड़ा निकल यानी वो गया टांग उसको उठाने वाली दुआ कौन सी है, ताकि अगले बार हाँ। जो है उस पे अमल किया जाए और सारे मोमिन भी अमल करेंगे। वो टांग उठाने अरे वाली दुआ, ऐसा नहीं लिखना उठाने के रहेगा बाद ना कि वाली दुआ। टांग उठाने की दुआ, ये लिखा रहेगा कि मतलब करने की दुआ। अच्छा। अब दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद लेडी बैठी हो तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए ना इन्होंने। कौन बोला रे भाई? क्या? हाँ बोलो। अच्छा, जब दूल्हा दुल्हन की शादी हो जाए तो एक दुआ पढ़नी है। अब बिस्तर पे जाए ठोका ठाकी करने के लिए बीवी से हम बिस्तरी की दुआ, तो लिखा है जब हम बिस्तरी का इरादा करें, ठोकने का इरादा करें, तो ये दुआ पढ़े। इस दुआ को पढ़ लेने के बाद उस वक्त की ठोका ठाकी से जो औलाद पैदा होगी, शैतान उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या दुआ है? बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबि शैताना मा रज़क़ना। हाँ, ये मेन दुआ है। ये हाँ, वाली ये मेन दुआ दुआ जो है, ये हर हम बिस्तरी के पहले वाली दुआ है। ये अंदर सामान मुबारक डालने से पहले ये दुआ पढ़ना है। हाँ, और फिर उसके बाद आपको आ जाएंगे नक्शे सुलेमानी में, तो अगर सामान अंदर रहे, जब अंदर घुसा रहे, तो उस वक्त एक दुआ पढ़नी है। नक्शा सुलेमानी भी दिखाता हूँ, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट इसमें ये लिख गया है कि जब आपका स्पर्म में गिर जाए, मनी निकल जाए, तब क्या पढ़नी है, लिखा है। किधर? ये
मसनून अंदर दवाएं या बाहर या 71। मुंह पे किधर? देखो जहां भी गिरा सकें, अगर मुसलमानों का गिरता बड़ा तेज है ना, वो सोचते हैं तो गिर जाता है, डालने में तो 4-5 बार गिर जाता है, एक बूंद जिंदगी की गिरती। ओके, जब ये मनी जब निकले, मनी निकले तो हाँ दिल निकले, में ये हाँ पढ़े तो आप हाँ, क्या है? अल्लाहुम्मा ला तजाल लिश-शैतानी फीमा रज़क़तनी नसीबा। नसीबा, हाँ हाँ, ऐ अल्लाह जो औलाद तू मुझे अता फरमाए, इसमें शैतान का कोई हिस्सा अमल दखल ना रखियो। मतलब अगर ये बंदा ये नहीं पढ़ेगा तो शैतान भी डाल देता है क्या अलोड़ा अपना? अजीब चूतियापा है यार। भाई थोड़ा आराम से। हाँ वही, मतलब चलो, मतलब ठीक है, मतलब शैतान भी उसमें शरीक हो जाता है, इनका कहने का मतलब। फायदा आगे लिखा है, जब बच्चा पैदा हो जाए या किसी और का नौजायदा बच्चा लाया जाए तो उसकी पैदाइश के बाद ही उसके कान में अजान कहे और अपनी गोद में लिटाकर खजूर वगैरह कोई भी मीठी चीज अपने मुंह में चबाकर या गलाकर उंगली से उसको मुंह में तालू से लगा दे कि वो चाट ले। उसके बाद उसके लिए दुआए खैर और बरकत करे और 7वें दिन बच्चे का अच्छा सा नाम रख दे और बाल उतरवा कर हथियार काट दे। एक-एक चीज़ हम्म की दुआ इसमें लिखी है पे दर पे। बच्चा जब बोलना शुरू करे तो क्या कौन सी दुआ पढ़ना है? चाँद की तरफ जब इंसान देखे तो क्या पढ़ना है? नया चाँद देखे तो क्या कौन सी दुआ पढ़नी है? किसी को रुखसत करना है तो क्या अच्छा, लेकिन साजिद पढ़ना है? मेरा एक सवाल ये है कि जब सेक्स करने शुरू करने से पहले जब तुमने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा जन्नबनी शैतान व जन्नबी शैतान मा रज़क़तना, हुँ। तो वहां पे तो तुमने ऑलरेडी एक हिफ़ाज़त कर ली। बैरियर जो है हिफाजत का तो तुमने वही बना दिया, बिल्कुल। है ना? तो फिर माल गाड़ा निकलने के बाद फिर से क्यों पढ़ना है? ज़ाहिर-सी बात है, जैसे शैतान के बारे में आता है ना बुखारी की हदीस है और तिर्मिज़ी की भी, कि जब अज़ान दी जाती है तो शैतान पादता हुआ भागता है। सिर पे भागता नहीं है, पादते हुए भागता है। और जैसे ही हम्म अज़ान ख़त्म होती है तो वापस दौड़ा-दौड़ा आता है और आकर के जो नमाज़ पढ़ते रहते हैं, उनकी आंड खुजलाते लगता है और मतलब पिछवाड़ा उनका दबाने हाँ, लगता है, गुदगुदाता है, जिससे वो खलल पैदा होता है और इंसान रकात भूल जाता है कि मैंने कितनी रकात पढ़ी और कौन-सी आयत में पढ़ रहा था। फिर उसे सजदा सहव करना रहता है। तो मैं देख रहा था एक हदीस में कि जिसमें नबी खुद नमाज़ भूल गए थे। तो इसका मतलब अब मुसलमान आकर ये कहेंगे कि हाँ, नबी के पिछवाड़े को भी शैतान खुजला रहा था, जिसकी वजह से नबी नमाज़ भूल गए। यार ये कहाँ 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 अच्छा, कहाँ से आपको पता उठा है के क्या तू। कि बिच्छू अगर काट ले हम्म तो इलाज क्या दिया गया है कि जिसको बिच्छू काट ले उसके चारों तरफ घूमो, घूम करके एक दुआ पढ़ो, सही हो जाएगा वो बंदा। मतलब किसके, बिच्छू के आसपास घूमना है या जिसको काटा है उसके आसपास? नहीं, जिसको काटा है उसके आसपास थूकना भी है उसके चारों तरफ। हाँ। मैं वाह दिखाता भाई, हूँ ये। वाह वाह वाह। सही अल बुखारी 5749 आपके हाँ सामने है ना स्क्रीन पे। हाँ, है, पढ़ो। हाँ, जबरदस्त। अबू सईद खुदरी ने कहा कि रसूलुल्लाह के चंद सहाबा 300 लोग थे, एक सफर के लिए रवाना हुए जिसे उन्हें तय करना था। रास्ते में उन्होंने अरब के एक कबीले में पड़ाव किया, वहां पे रुके और चाहा कि कबीले वाले उनकी मेहमानी करें, उनको खाना-पीना पिलाएँ और उनके रहने का बंदोबस्त करें, लेकिन उन्होंने इनकार किया, खाना-पीना नहीं खिलाएँगे हम। फिर उस कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया और उसे अच्छा करने की हर तरह की कोशिश उन्होंने कर डाली, लेकिन किसी से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर उन्हीं में से किसी ने कहा कि ये लोग जिन्होंने तुम्हारे कबीले में पड़ाव कर रखा है, यानी मुसलमान जो आए हैं, उनके पास भी चलो, शायद कि उनमें से किसी के पास कोई मंतर हो, मंतर। हम्म चुनांचे वो सहाबा के पास आए और कहा कि लोगों, हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है। हमने हर तरह की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुम लोगों के पास इसके लिए कोई मंत्र है? सहाबा में से एक साहब यानी अबू सईद खुदरी ने कहा कि हाँ वल्लाह मैं झाड़ना जानता हूँ। अब क्या झाड़ना जानते थे पता नहीं। ये सूरह फातिहा पढ़ा था शायद, ये हदीस पढ़ी है मैंने पहले। हाँ। अब क्या झाड़ना पता नहीं। वो कह रहे हाँ मैं झाड़ना जानता हूँ,
लेकिन हमने तुमसे कहा था कि हमारी मेहमानी करो, हम मुसाफिर हैं, तो तुमने इनकार कर दिया था। इसलिए मैं भी उस वक्त तक नहीं झाड़ूंगा जब तक तुम मेरे लिए उसकी मजदूरी ना ठहरा दो, यानी पैसा दो तो हम ये काम करेंगे। चुनांचे उन लोगों ने कुछ बकरियों पर मामला तय कर लिया। वो बकरियां 30 थी, 30। अरे अब ये साहबी बाप रे रवाना बाप। हुए, हाँ, कि हम झाड़ेंगे और 30 बकरियां लेंगे आपसे। उन्होंने इकरार कर लिया कि ठीक है सरदार साहब हैं, ये मर ना जाए, झाड़ दो। ये जमीन पर थूकते जाते, लिखा है, ये जमीन पर थूकते जाते और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा पढ़ते जाते। उसकी बरकत से वो ऐसा हो गया जैसे उसकी रस्सी खुल गई हो और वो उस तरह चलने लगा जैसे उसे कोई तकलीफ ही ना रही हो। बयान किया गया कि फिर वादे के मुताबिक कबीले वालों ने उन साहबी की मजदूरी यानी 30 बकरियां अदा कर दी। बाज लोगों ने कहा कि इनको तकसीम कर लो, लेकिन जिन्होंने झाड़ा था उन्होंने कहा कि अभी नहीं, पहले हम रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हों, पूरी सूरत हाल आपके सामने बयान कर देंगे, फिर देखेंगे कि नबी हमें क्या हुक्म फरमाते हैं। चुनांचे सब लोग नबी की खिदमत में हाजिर हुए, तो आपसे उनका जिक्र किया गया। तो आपने फरमाया कि तुम्हें कैसे मालूम हो गया था कि इससे दम किया जा सकता है सूरह फातिहा से, इससे भी मामला सही हो सकता है, बिच्छू का काटा हुआ भी। तुमने अच्छा किया, ये नबी कह रहे हैं कि तुमने अच्छा किया, जाओ इनको तकसीम कर लो और मेरा भी अपने साथ एक हिस्सा लगाओ। लो भाई, वाह। किया कुछ नहीं, मेरा भी एक हिस्सा लगाओ पहले। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो यही कि दिमागी अपंगता, अंधविश्वास। बिल्कुल। दूसरी चीज आप सोचो, 30 बकरी किसको कहते हैं भाई? यानी अगर किसी को बिच्छू काट ले और वो डॉक्टर के पास जाए और वो उससे कम से कम 3-4 लाख रुपया मांगे बिच्छू के काटने का इलाज करने के लिए, आप ऐसे डॉक्टर को क्या बोलोगे? आप बोलोगे ना कि ये मजबूरी का फायदा उठा रहा है डॉक्टर। बिल्कुल, पहले उसका मजबूरी इलाज का करेगा ना फायदा यार, वो उठा सही हो रहा जाए, है, यही इंसानियत है यही कहाँ। कहेगा ना। हाँ साजिद। बिल्कुल, वो इंसानियत फिर कहाँ रहेगी। वो तो पैसे के लिए, आप हर काम पैसे के लिए कर रहे हैं, अरे हर भाई, एक काम। और पैसे के लिए इसमें तो भी, नबी का देना भी 1 रुपया नहीं, और उन्होंने कहा कि मेरा भी हिस्सा लगा दो। भाई पैसे पैसे के लिए भी ठीक है। जितना आप, ये क्या कहते हैं, उस बीमार, उस इलाज का जितना पैसा है उतना लो ना। आप बोलते 2 टाइम का खाना खिला दो हमको। एक बकरी, हालांकि एक बकरी भी ज्यादा होती है, एक बकरी ज्यादा लेते, होती है बिल्कुल। 30 बकरी। वो भी किया क्या? सब जगह पे थूका और सूरह सिर्फ फातिहा पढ़ फातिहा दिया, पढ़ा। और उससे बिच्छू का काटना सही हो गया। इसी वजह से अच्छा, मैं आजकल हमेशा भी कहता हूं, बोले आप। मैं अपनी एक बात रख लेता हूं साजिद, फिर आप कहना। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि ये लोग, तुम लोगों को आज तक जो ताना देते थे ना बाकी सभी लोगों को, कि ये हिंदू लोग अंधविश्वासी, ये लोग अंधविश्वासी, ये फलाना अंधविश्वासी, ये जो ताना मारते थे ना ये लोग, अब अगर कोई तुम्हारे पास आए ना, ये हवाले सब नोट डाउन करके रखो और उनके मुंह पे मारो और उनको बोलो कि दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे अगर कोई अंधविश्वासी, सुपरस्टिशन पे बिलीव करने वाला अगर दुनिया में फर्स्ट नंबर पे अगर कोई है तो वो मोमिन हजरात है। ये हवाले उनके मुंह पे मारो। इनसे बड़े अंधविश्वासी, सुपरस्टिशन को मानने वाले दुनिया में कोई नहीं होगा। और ये लोग दूसरों को ताना देते। इनके रिलीजन के अंदर लॉजिक नाम की कोई जगह नहीं। अभी एक आके इंजीनियर का टट्टा बोल के गया ना कि अकल का दखल नहीं है इस्लाम में। ये एक ऐसा रिलीजन है जो बिल्कुल इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, इरैशनल, अंधविश्वास से भरा हुआ, सुपरस्टिशन से भरा हुआ,
ये रिलीजन है। और ये दूसरों को ताना देते, सबसे बड़ी बात वो है। वो कहावत है ना, सुई बोली नहीं, छन्नी बोली सुई से तेरे सिर में छेद। नहीं नहीं, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। नहीं, ये भी है, छन्नी बोली सुई से तेरे सर में छेद, ये कहावत है। छन्नी बोल रही है अच्छा। सुई को कि तेरे सर में छेद है। अरे भाई, उसको तो एक छेद है, बराबर। तेरे अंदर कितने छेद है वो देख। और दूसरा वो कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। ये इतने बड़े अंधविश्वासी है। तो ये जितनी भाई लोग, जितने यहाँ पे हवाले दिए जाते हैं, रेफरेंसेस बताए जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रखो या एक डायरी ले लो। आप लोग बड़े चाव से सारी स्ट्रीम आप लोग देखते हो, कितने सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आप लोग हर एक टॉपिक का वो नोटपैड पे, या आपका मोबाइल है या लैपटॉप पे आप बैठे हुए हैं, नोटपैड या वर्ड फाइल बनाओ, एक एक टॉपिक के रेफरेंसेस जो है वो नोट डाउन करते रहो। और मोस्टली यहाँ पे जो रेफरेंसेस बताते हैं वो नेट पे मोस्टली अवेलेबल होते हैं। तो सिर्फ अगर रेफरेंसेस भी आप नोट डाउन कर लो और अपनी भाषा, मतलब आपको जितना समझ में आता है कि ये इसमें ये अंधविश्वास लिखा हुआ है, ये इसमें ये गलत बात लिखी हुई है, तो वो आप लोग नोट डाउन करके रखो, ठीक है। और उसको जो है उसका एक प्रॉपर आप डेटाबेस बनाओ और इनके मुंह पे मारो। जी साजिद साहब, आप कुछ बोल रहे थे, फिर मोमिन कॉलर को लेते हैं। जी, बिल्कुल, मैं कह रहा था कि गाँव देहात में आज भी ऐसी चीज़ें चलती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मुसलमानों में। गाँव देहात में चूँकि तालीमी लियाकत की कमी भी कुछ होती है, तो बिच्छू वगैरह या साँप काट लेते हैं। तो इसी अंधविश्वास में बहुत सारी जानें तल्फ़ होती हैं, नुकसान होती हैं और मौत के घाट उतर जाती हैं, जिनका बर-वक़्त इलाज नहीं हो पाता। और ये चीज़ें इस्लाम में 1400 साल पहले से आ रही थी और आज भी हैं। ऐसा नहीं कि आज ये ख़त्म हो गई। बड़े-बड़े उलमा, मुहक्किक, मुफक्किर, नहीं मुहक्किक तो हटा देंगे, क्योंकि मुहक्किक जब तहकीक करते हैं तो वो इन सब चीज़ों से किनारा कश हो जाते हैं और ज़बान नहीं खोलते। सिर्फ़ उन पर सबक़त-ए-लिसानी नहीं करते, जो हदीस सही रिवायत के साथ बुखारी मुस्लिम में हो तो वो उस पे ख़ामोशी इख्तियार करते हैं। और अगर नक्श सुलेमानी या फ़िरोज़ यज़दानी, क्या-क्या नाम है, और आमाले रज़ा वगैरह है, जो कि नक्श वगैरह की किताबें हैं, उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी हैं। अगर कोई बाँझ औरत है, उसको हमल नहीं करार हो रहा है, उसके पेट में बच्चा नहीं बन पा रहा है, तो उसको कौन-कौन सा नक्श दिया जाए कि वो सही हो जाए, बच्चा बन जाएगा। अजीब चूतियापा है, अजीब। ये देखें, मैं आपके सामने पेश कर सामान रहा हूँ। मुबारक, अच्छा, सामान साजिद साहब, बोलिए। सामान मुबारक लंबा करने के भी इलाज या वो क्या कहते हैं उसको, नुस्खे बताए गए हैं। जरा वो आमाले बिल्कुल, कुरानी किताब जो है मैं जरा डाउनलोड कर लूं या खरीद लूं किधर से, उसके बाद उसमें क्या क्या चीजें बताई गई है ना, उसके मैं शॉर्ट वीडियोस बना बना के डालूंगा। आप लोग भी हंस हंस के परेशान हो जाएंगे, इतनी खतरनाक खतरनाक चीजें है। ये लीजिए आपके सामने आ गई ना, नक्श सुलेमानी। ये कौन सी है? नक्श सुलेमानी, ये तो अच्छा, सबसे नक्शे भयानक किताब है। सुलेमानी है। हाँ, ये देखो, अगर क्या है। अच्छा, इस इन सारे टॉपिक को मैंने अपनी एक स्ट्रीम में कवर किया है, जिसका मैंने अभी लिंक भेजा था। अ, इस्लाम और अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें मैंने दिखलाई हैं, आप लोग ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी वही मैं चीज़ दिखला रहा हूँ। क्या लिखा है? जिस औरत का हमल गिर पड़ता हो, मतलब बच्चा बनता हो, गिर जाता हो, बह जाता हो। 2 नक्श लिखे, एक को मोमजामा करके औरत की कमर में बाँधे और दूसरे को पानी में घोलकर पिला दे, हमल ठहर जाएगा, बच्चा बन जाएगा। अब क्या लिखना है? ये लिखना है 1 12 6 तो 41 52 41 51 7 5 4। ये तुम्हारे स्पर्म में है ना, वो जान जाएगा कि हमें ठहरना है, भागना नहीं है अब यहाँ से। उसमें आँखें रहती हैं, देख लेता है। यहाँ पे 1 लिखा है ना, इसको 2 कर दोगे ना तो भाग जाएगा। बोलेगा साला ये गलत लिखा है, हमें ठहरना ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आगे और क्या है?
हमल के ये वाला जो है 6, 17, 11, 20, फिर 19, 12, 14, 9 ये वाला किस लिए? हमल के औरत की कमर में बांधे हमल टिक जाएगा, ठीक है। जिस औरत के हमल गिर जाता हो उसको ये लिखना है 20, 21 वाला। जिस औरत के हमल खाम गिर पड़ता हो, वे सब वही है लेकिन अलग अलग नुस्खे। तो भाई ये भी गायनेकोलॉजिस्ट वही जो है। है वो साइड में बैठ के रो रहे होंगे अभी। हाँ गायनेकोलॉजिस्ट क्राइंग इन द कॉर्नर। आज अच्छा, से जितने गायनेकोलॉजिस्ट है तुम लोग सबका धंधा बंद, बंद भाई कोई बंद। नहीं आएगा। सब ये लगाएंगे। ये लो, एक आपको तावीज और दे रहा हूँ, एक मंत्र और, बड़ा जबरदस्त लिखा है। ये लिखा है, आप जरा और जूम कर देते हैं, बाद में ये ना कहें साजिद अपनी तरफ से बोल रहा है। ये लिखा है, जिस औरत के यहाँ सिर्फ लड़कियां पैदा हो रही हो और लड़का पैदा ना हो रहा हो, तो सूरह वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, है ना, इंसान जरूर घाटे में है, वो वाली सूरा लिखकर औरत की कमर में बांधे। जब औरत नापाक हो तो उसको खोल डाले। हाँ, अच्छा, जब वो माहवारी में हो तो उसको खोल डाले। इस नक्श को औरत की कमर में बांधे, लड़का पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला, सादतमंद भी पैदा होगा। ये वाला 8, 6, 2, फिर पता नहीं क्या घुमा दिया, फिर 3, 3, 9, 5, 8, 6, 2, फिर घुमा दिया, फिर 1, 5, 7, 7। आपके यहाँ लड़का पैदा होगा भाई। आप शादीशुदा नहीं है, बांध लीजिए तब भी लड़का पैदा होगा। कि अपने आदमी के पास मत जाइए, अपने ऐसे ही बस मियां खलीफा को देख लीजिए, डैनी डैनियल को देख लीजिए, आपके यहाँ लड़का पैदा हो ही जाएगा। भाई नक्शे का कमाल है, अजीब है यार, क्या है ये सब। कहेंगे नहीं शादी जरूरी है, सिर्फ बांधने से बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होगा। चलो कुछ कॉलर्स भी लेते हैं, फिर बीच बीच में ये थोड़ा कॉमेडी बातें भी दिखाते रहेंगे। ठीक है। जी आरिफ अली साहब।